नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। आज हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत है जो छत्तीसगढ़ के मान बढ़ाते अपन कविता के जरिए अपन छत्तीसगढ़ संस्कृति लोक कला परंपरा सबो चीज़ ला वो अपन कविता में समेटे हुए है और सुघर गीत घलो लिखते। तो ऐसे शख्सियत हमारे बीच आज हवै मीर अरे मीर कवि जी है। नमस्कार, जय जोहार। मैं मीर अली मीर छत्तीसगढ़ी गीतकार, साहित्यकार और हिंदी के रचना के माध्यम से लोगन के बीच पहुँचे के कोशिश करता हूँ। अभी छत्तीसगढ़ी व्यापा में एक पेपर ली से पटवारी की पेपर ली से एमे क्वेश्चन री से जोन पूरा छत्तीसगढ़ के युवा मला परेशान भी करी से जगह जगह ये क्वेश्चन ला बहुत खोजिश भी है कि एक प्रश्न के उत्तर होथे का। तो ये बात ला हमन आप मन से जाबो तो संगवारी हो मैं आप मला बता दूं कि ये क्वेश्चन ला पूरा सोशल मीडिया में बगरई से वो ये पूछी से कि ये क्वेश्चन के उत्तर का होते सही जवाब का होते। तो ये सही जवाब के तो हमन दावा नहीं करल, लेकिन मैं आप मला इतना बता सकता हूँ कि जितना भी छत्तीसगढ़ के कोई भी शब्द हो वो खर शब्द के जवाब काखरो पास नहीं मिली तो केवल हमार छत्तीसगढ़ के मान बढ़िया कवि गीतकार लेखक मीर अली मीर के पास मिली। तो ये सवाल के हम जवाब जानना चाहतन कि ओनहारी शब्द के आखिरी शब्द के मतलब का होते। बहुत सुंदर बात करे आप। का हमारे छत्तीसगढ़ में 3 किस्म के फसल ला प्रमुख रूप से माने जाते: खरीफ फसल, रबी फसल और नगदी फसल। तो जब किसान धान के फसल लू डारथे तो ओकर बाद रबी के फसल लेते तो ओनारथे ओला एक ठी नागर होते तेला ओनारी नागर कहते। तो ओनार के वो फसल ला गहूँ ला चना ला बोए जाते, एकर नाम से ओकर नाम पड़ गए ओनहारी। और मुख्य रूप से एला रबी फसल के नाम से जाने जाते। और ये फसल निश्चित रूप से हमार छत्तीसगढ़ के किसान मन ला एक अच्छा कमाई के जरिया माने जाते, हम अच्छा पैसा मिलते। धान ला तो खैर 250 रुपये कुंटल के भाव से हमन जानतन, लेकिन रबी फसल जब तैयार होके आते तो किसान मन ला ओखर से बहुत फायदा होते। तो संगवारी हो आप मन जाने हो कि उन्हारी शब्द के मतलब का होते और ऐसा कई छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो आप मोर सब्बो जन से विनती है कि छत्तीसगढ़ के अगर मान बढ़े बर आप मन ला जरूरी है कि छत्तीसगढ़ के जितना भी शब्द है इला जानो समझो। और सबसे बड़ी बात यह संगवारी हो कि मैं अपन वीडियो के जरिए आप सब्बो जन ला यही बोलता हूँ कि हमार छत्तीसगढ़ी बोली भाषा इतना सुघर है, मीठा हवै। तो इला बिल्कुल आप मन बोलो और अपन प्रचार करो।